अब आइए मिथिलांचल की सरजमीन पर हम अपने कौमी सदर मुसलमानों, दलितों, मजलूमों, वंचितों और शोषितों की भारत में ये एक बेबाक आवाज है जिसने हर मोर्चे पर, हर मोड़ पर मजलूमों के साथ खड़ा होने का फैसला लिया है। आप जब भी सुनते होंगे सदन से लेकर सड़क तक, तो आपको एक आवाज, चाहे सीए हो, एनआरसी हो, 3 तलाक हो, वक्फ का मामला हो या कोई भी मामला हो, चाहे वो दलितों का हो या मुसलमानों का हो, एक आवाज जो हमेशा आपको सुनाई देगी, उस आवाज का नाम कायदे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। याद रखिएगा कि आज मैं वो तारीखी जुमला आपके बीच में कहकर जा रहा हूं कि जिस तरीके से भारत के मुसलमानों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की सियासत की कदर नहीं की, आज उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के खानदान के लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद पर पीएचडी कर रहे हैं, उन पर किताबें लिख रहे हैं। आज जो लोग हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सियासत को नहीं समझ पा रहे हैं, याद रखना कि उनकी आगे की नस्लें उस पर तारीख लिखेगी, किताबें लिखेंगी और पीएचडी करेंगी। आइए अब हम अपने कायदे मिल्लत, अपने कौमी सदर, नौजवानों के दिलों की धड़कन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दावत स्टेज देते हैं इस शेर के साथ कि अज़्म की आंच से पत्थर भी पिघल सकते हैं, अज़्म की आंच से पत्थर भी पिघल सकते हैं, अगर अज़्म ना हो तो मोम भी है पत्थर की तरह। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, शे नशीन पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन असम्बली, जनाब माजिद हुसैन साहब रुकन असम्बली हैदराबाद, जनाब वारिस पठान साहब, जनाब आदिल हसन साहब, जनाब जलाल साहब, जनाब वक़ार सिद्दीकी साहब, राशिद जलील साहब, जनाब फैसल साहब और तमाम मेरी जमात के रुफ़क़ा व मोअज़्ज़ीन, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे आम में आपने शिरकत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की बिना पर इस मैदान में अभी ज़मीन सूखी नहीं है, मगर आपकी मौजूदगी हमको इस बात का एक पैगाम देती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मिथिलांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़मीन बड़ी मजबूत है और आप लोगों की मौजूदगी से इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा में मुझे यकीन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आप अपने वोट से और अपने दुआओं से उसको देकर कामयाब और कामरान करेंगे। अभी आप मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब से सुन रहे थे कि मुख्तलिफ समुदायों ने अपने अपनी एक सियासी क़ियादत को बना लिया है, और बिहार हो या हमारा पूरा मुल्क हो, अगर हम नजर उठाकर देखेंगे तो पिछले 75 साल से, जब से हमने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, जब से हमने इस मुल्क के संविधान को कबूल किया और आज तक 18 लोकसभा के इलेक्शन हो गए, बिहार विधानसभा के कई असेंबली के इंतखाबात हो गए। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, याद रखिए भारत की जमहूरियत की, लोकशाही की एक तल्ख हकीकत ये है कि जिसके पास उसका सियासी नेता होगा उसी से इंसाफ किया जाएगा, बल्कि उसी की कदर की जाएगी, उसी को मुकाम दिया जाएगा।
उसी को उसका हक दिया जाएगा। अगर आप ये समझेंगे कि हम 19% बिहार में हैं और उसके बावजूद भी हमसे इंसाफ नहीं किया जाता, तो मेरे भाई मुझे एक सच्चाई को कहने दीजिए। ये तल्ख बात जरूर है, मगर सच्चाई ये है कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम शहरी नहीं बन सके। हम सिर्फ चुनाव के वक्त उठकर वोट डालते हैं, उसके बाद हम अपने गांव, अपने शहर, अपना जिला, उसकी तरक्की के बारे में, उसमें स्कूल कॉलेज को लाने के लिए जो सैलाब से जमीन कट जाती है, उस एम्बैंकमेंट का काम करवाने के लिए, हमारे बच्चियों की तालीम को मुकम्मल करवाने के लिए हमारे पास कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और यही वजह है कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन गए। अगर आप शहरी बनेंगे, जब आप शहरी बनेंगे तो आपको अपने हुकूक पूरे आपको मिलेंगे। मगर अफसोस ये है कि हम सिर्फ, कभी हमको कोई आकर एक सेकुलरिज्म की बात कर देता है, हम वोट दे देते हैं। कभी आकर कोई कहेगा कि फिरका परस्ती को शिकस्त दे दीजिए, हम उसको वोट दे देते हैं। मगर बताइए, हमने हर महाज पर, हर इशू के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर आप और हमने मिलकर वोट दिया। बताइए हमने क्या हासिल किया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की पार्लियामेंट में मुसलमानों की आबादी के लिहाज से कम हमारे 50 से 55 MP जीत कर आना चाहिए था। मगर आज भारत की पार्लियामेंट में कितने हैं? 22 या 23 रुकने पार्लिमान हैं। अगर आज भारत की पार्लियामेंट में 50 से ज्यादा मुस्लिम अराकीन पार्लिमान होते, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक MP नहीं होता, बल्कि मेरे साथ अगर अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील साहब होते, आप अपने दिलों पर हाथ रखकर मेरी इस बात को सोचिए कि क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कानून बनाता जिससे वक्फ की जायदादों को हमसे छीन सकता था क्या? मेरे भाई, आप नहीं में जवाब तो जरूर दे देंगे। मेरे भाई, आप नहीं में जवाब जरूर दे रहे हैं, मगर बताइए क्या ये जवाब इतना काफी है कि हम नहीं बोल दें? मेरे दोस्तों, हमको और आपको अपना मुहासिबा करना है, एक तब्दीली को पैदा करना है। हमको अपने वोट से अपने नेता को कामयाब करना है। और याद रखिए, मिथिलांचल की सरजमीन पर बसने वाली, इस तारीखी सरजमीन पर बसने वाली जनता के दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, नेता तुम्हारे दरमियान से बनेगा। कोई नेता आसमान से नहीं आएगा, कोई जमीन के अंदर से निकल कर नहीं आएगा। एक मामूली सी आदमी को आपको अपना नेता बनाना पड़ेगा। देखो, यादवों का नेता है, हर समाज का, ठाकुरों का, ब्राह्मण भाइयों का नेता है, भूमियारों का नेता है, EBC का नेता है, पसमानदा तबकात का नेता है, मांझी का नेता है, पासवान का नेता है, अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो बिहार में 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। ये सच्चाई है, इसको आपको कबूल करना पड़ेगा। और अगर कोई ये दिमाग में अपनी बात डालकर सोचता है, अरे भाई ये ओवैसी क्या कह रहा है, कैसा हम अपना नेता बनाएंगे? अरे जैसा उन्होंने बनाया वैसा आपको बनाना है। हम भी उन्हीं की तरह इंसान हैं, मगर हम में और उनमें फर्क ये है कि वो अपने नेता को बनाने के लिए, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाने के लिए एक हो जाते हैं और एक होकर अपना वोट पूरा उस नेता की कामयाबी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हमारा मामला यह है कि जैसा मजलिस उम्मीदवार खड़ा करेगी तो हम हमारे ताल्लुक से बोलना शुरू कर देंगे, अरे ये हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, कोई चांद से नहीं आया हूं। और जब आ गया हूं तो कोई माइका लाल मुझे बिहार से नहीं बाहर भिजा सकता। और जहां पर हम आते हैं वहां पर अपनी जमात के परचम को लहरा कर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अफसोस की बात की है कि इल्जाम लगाने वाले हमारे ही भाई हैं। एक साहब हैं राजद के, अल्पसंख्यक समाज के कोई नेता उनको बना दिया गया।
वो बार बार इतनी मोहब्बत मुझसे करते, नहीं मालूम घर में किसी और से शायद उनको मोहब्बत नहीं मिल रही, हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। और बोलते हैं कि वो हैदराबाद से आया है। अरे जनाब, आपका लख्ते जिगर, आपका बेटा अगर आज अल्लाह ने उसको डॉक्टर बनाया तो मेरे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाकर बनाया, जब तुमको याद नहीं आया। तुम आज हमको बड़ी बड़ी गाली देते हो। अच्छा वो खुद क्या 2019 में उनका बेटा जेडीयू से टिकट लड़कर नहीं इलेक्शन लड़ा था, मोदी का फोटो लगाकर। जब तुमको सेकुलरिज्म याद नहीं आया, अरे तुम अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दोगे। और मैं बिहार आकर 19% जनता की इंसाफ की बात कर रहा हूं। मैं बिहार को अपने बेटे के लिए नहीं आया हूं। मैं बिहार को इसलिए नहीं आया हूं कि हैदराबाद से किसी को लाकर यहां पर इलेक्शन लड़ा दूं। मैं बिहार को इसलिए नहीं आया हूं कि यहां पर वोट हासिल करके जिस तरह वो हमारे 4 एमएलए अपना जमीर बेचकर बेईमान साबित हुए, वो अपना जमीर बेच देंगे। अरे मैं यहां पर आया हूं तो 19% जनता को एक नेता बनाने के लिए, और ऐसा नेता बनाने के लिए जो ना राजद से डरेगा, ना मोदी से डरेगा, ना नीतीश से डरेगा, बल्कि वो सिर्फ अल्लाह से डरने वाला होगा। और तुम्हारा मामला यह है कि जब हम नेता की बात करते, सियासी क़ियादत की बात करते, तो तुमको लगता है ना हमारा नेता तो खुला है। अरे तुम्हारा नेता तो लफ्ज़ मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है। तुम्हारा नेता तो लफ्ज़ मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है। ये कब तक ड्रामाबाजी चलेगी बताइए? ड्रामा कब तक चलेगा? मुसलमान इनको कब याद आता है? चुनाव आ गया, ए भाई हमको वोट दे दो, उसके बाद उसको पलट कर मत पूछो। चुनाव खत्म हो गया, हम खत्म हो गए। चुनाव आया तो देखो जुल्म हो रहा है, आपको दबाया जा रहा है। अरे जब जुल्म हो रहा है, जब दबाया जा रहा है, तो उसका रोकथाम कैसा होगा? उसका सद्देबाब क्या होगा? उसका सद्देबाब यह है कि तुमको लीडर बनना पड़ेगा, तुमको कायद बनना पड़ेगा। मुकद्दर के फैसले तुम तय करोगे कि पटना में जालिम बैठकर तुम्हारे नौजवानों, तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगा। हम सिर्फ यही उम्मीद पर बैठे थे 50-60 साल से, अरे नहीं अच्छे लोग हैं, ये हमारा साथ देंगे, ये हमारी मदद करेंगे। अरे बताओ हमारा क्या फायदा हुआ? हमने रिपोर्ट बनवाई बिहार के मुसलमानों के बारे में, 5 साल पहले हमने उसको रिलीज करवाया। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे दिलों में सच्चाई है, जो हम पर उंगली उठाते हैं, हम पर तनकीद करते हैं, बताओ रिपोर्ट पढ़ो, तुमको आईना दिखेगा, तुम्हारी गलतियां नजर आएंगी कि आज तुमने क्या हाल करके रख दिया।